बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ स्टीम गोभी की रेसिपी शेयर करूंगी। देखिए, मैंने पैन में पानी रखा है। अब इसमें 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे। इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब इसके बाद गोभी डाल देंगे। गोभी की ऊपर वाली डंडियाँ हमने निकाल ली हैं। गोभी को हम 10 मिनट तक के लिए बॉईल होने देंगे। इसको हमने बॉईल कर लिया है। इसको निकाल के रख देंगे। इधर मैंने पैन में नमक डाला है, उसके अंदर स्टैंड रख दिए। ऊपर से ढककर रख के स्लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे। मिक्सिंग बाउल के अंदर मेल्टेड बटर डालेंगे। बटर को मैंने मेल्ट कर लिया, ये आधा कप है। 1 चम्मच इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। हाफ टी स्पून खुश्क मेथी डाल देंगे। सभी मसाले डालने के बाद विस्क के साथ इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। बॉईल की हुई गोभी को हम प्लेट में रखेंगे। उल्टी साइड से चम्मच के साथ इसके अंदर हम ये मसाला भर लेंगे। उल्टी साइड से हम कोट करने के बाद इसको सीधी साइड से रखेंगे और इस साइड पे भी अच्छे से मसाला कोट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसको हमने अच्छे से कोट कर लिया और इसको उठा के हम एल्युमिनियम की फाइल पे रखेंगे। आप इसके नीचे कोई प्लेट भी रख सकते हैं। फाइल रखने से एक तो इसके अंदर से घी जो निकलेगा वो इसके ऊपर रह जाएगा और दूसरा इसको निकालने में आसानी रहेगी। अब इसको हम पैन में रखेंगे, ऊपर से ढककर रख देंगे और 20 मिनट तक के लिए इसको छोड़ देंगे स्लो फ्लेम पे। इसको हमने 20 मिनट तक के लिए रख दिया था। अब इसको निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं इसके अंदर से जितना भी मसाला और घी था वो नीचे आ गया। इसको अब सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। ऊपर से कटा हुआ धनिया डाल देंगे। ये थी आज की हमारी स्टीम गोभी की रेसिपी। इसके साथ ही चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।